नमस्कार, मैं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ न्यूज़ 92। आज बड़ा सौभाग्य मिला महामाई माँ वनखंडी देवी के दर्शन किए। जैसा कि आप जानते हैं, महर्षि वेद व्यास की पावन जन्मभूमि कालपी एक धाम है। इस नगर में हर गली, हर चौराहे, हर रास्ते पर आपको मंदिर मिल जाएंगे। बहुत ही भक्त ये इस शहर में हैं। आज माँ वनखंडी देवी, आषाढ़ का महीना चल रहा है। भीड़ तो यहाँ बुंदेलखंड की आराध्य देवी है। भीड़ तो यहाँ पूरे वर्ष रहती है, लेकिन विशेषकर आषाढ़ महीने के में यहाँ डाली चढ़ाने की प्रथा है। इस क्षेत्र में जिनके यहाँ शादी होती है या बच्चा होता है, वो लोग आके डाली प्रसाद चढ़ाते हैं। डाली का मतलब होता है हलवा पूड़ी का प्रसाद महामाई माँ वनखंडी देवी के चरणों में अर्पित किया जाता है। आज हमने आपको दिखाया। इस मंदिर को मैं बहुत पहले से, बचपन से देखता आया हूँ और इतिहास भी देखा है। वनखंडी, वन में विराजमान थी, इसलिए माँ वनखंडी देवी। मैं तो बहुत छोटा प्राणी हूँ। आज हमारे साथ गुरु जो यहाँ महंत हैं, गुरुदेव जमुनादास जी महाराज, आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि माँ की महिमा आपके साथ, आप तो साक्षात हैं उनसे, लेकिन भक्तों को क्या संदेश देंगे और किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है। पहले तो वहाँ बहुत भीड़ होती थी, अब भीड़ उससे ज़्यादा होती है, लेकिन व्यवस्था इतनी सुंदर की है। कैसे किया गुरुदेव भगवान ने, आइए जानते हैं गुरु जी। महिषासुर के वध के पश्चात आदि शक्ति जहाँ पर शिलापिंड के रूप में विराजमान हुई, उस स्थान को हम वर्तमान में माँ वनखंडी देवी शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं और उन्हें मातेश्वरी वनखंडी देवी के नाम से पहचानते हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। यहाँ पे आने वाले प्रत्येक भक्त की मान्यता पूरी होती है, इसलिए निरंतर यहाँ पे भक्तों की भीड़ बनी रहती है। जगत पूरा आर्त है। आर्तों की शरण स्थली माँ वनखंडी देवी शक्तिपीठ माँ वनखंडी देवी है। अपनी पुकार को लेकर वो यहाँ पर आता है। माता रानी उसकी पुकार पर यथोचित उसे वरदान देती है। उसकी मान्यता पूरी होने के पश्चात जो माँ का प्रसाद है, हलवा पूड़ी चना, वो डाली में रखकर आता है। जो डलिया होती है उसमें रखकर लाता है, इसीलिए उसको डाली कहा जाता है। वैसे तो प्रतिवर्ष साल भर भीड़ रहती है, लेकिन चूंकि आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है, ये पवित्रतम महीना माना जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ आषाढ़ के महीने में होती है। जो व्यवस्थाएं हैं, माता रानी जैसे जैसे प्रेरणा देती गई, उसके साथ भक्तों के सुझाव मिलते गए। माँ की कृपा से वो निरंतर होता रहा और आगे भी उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता जाएगा। गुरु जी, कोई सप्ताह में विशेष दिन होते हैं जिस दिन को लोग ज़्यादा आते हैं? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन विशेष हैं। इन 3 दिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा रहती है। उसमें से सोमवार और शुक्रवार ज्यादा रहते हैं, बुधवार को थोड़ी कम रहती है। बाकी तो 7 दिन आते हैं, लेकिन इन तीनों दिन ज्यादा भीड़ रहती है। गुरु जी, अगर विषय से हटकर आपसे पूछना चाहें, अभी हाल में ही हाथरस में एक दुर्घटना हो गई, उसमें जांच हुई है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऐसी दुर्घटनाएं आखिर क्यों हो जाती है? भविष्य में इनके क्या सुधार लाया जाए जो ऐसी दुर्घटनाएं न हो? आपके विचारों में क्या है? बहुत पुराना सीन है, आराम से चले 2003-4 का। आगे पीछे होगा के चले, आराम से चले। 2003-4 एकत्रित करेंगे, किस रूप में उनके प्रस्थान की तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ पर गैदर रहनी है, कहाँ नहीं रहनी है, ये
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी, आपने हमको समय दिया। लाइव न्यूज़ 92 के लिए अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युमुक्षी मामृताम। भगवान महाकाल भोलेनाथ का मंदिर है, बलखंडी देवी में ही स्थित ये विशाल मंदिर है। इसका समय है, हम गलत समय पर आए हैं। पुजारी जी का कहना है 12 बजे भगवान के पट बंद हो जाते हैं और 2 बजे खुलते हैं, 4 बजे खोले जाते हैं। फिर भी ये मंदिर आप देख लें, बहुत ही विशाल साक्षात मूर्ति रूप में विराजमान है भगवान शंकर और माँ पार्वती अपने पुत्रों के साथ। फोटो के द्वारा हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर की झलक। फिलहाल वर्तमान में ये मंदिर बंद है। आइए, यहाँ पर एक और स्थान है भगवान शंकर का, जिसे हम लोग नर्मदेश्वर के नाम से जानते हैं। ये विशाल काय शिवलिंग नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। ये प्राकृतिक शिवलिंग है, इसका कोई बनाया नहीं गया है। ये इसी प्रकार का नर्मदा नदी में मिला था और वहाँ से ला करके यहाँ इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इसमें ना कोई छैनी चलाई गई है, ना कोई हथौड़ा। ये नर्मदा माई से जिस तरह का प्राप्त हुआ था उसी तरह से हम अनुराग पंडित से कहेंगे करीब से आकर दिखाएं भगवान का भोलेनाथ का शिवलिंग, और इन्हें नर्मदेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नंदेश्वर भगवान है। यहाँ मान्यता है कि इनके कान में आप अपनी मनोकामना तो भगवान भोलेनाथ सुन करके उनकी मनोकामना अनुराग पंडित के साथ महामाई माँ बनखंडी सब पर कृपा करती है। बुंदेलखंड के कई जनपदों में माँ का भक्तों का बहुत प्रेम है और यहाँ सभी भक्त आते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं, डाली चढ़ाते हैं। यहाँ से छोटा सा बाज़ार भी लगता है। ये देखें आप दुकान, यहाँ भगवान के श्रृंगार के सामान और भगवान की मूर्तियाँ भी मिलती हैं, और जो भी माला वाला जो होता है सही प्रकार से भगवान के श्रृंगार का सामान, उनके पूजन का सामान इत्यादि ये दुकान लगी हुई है। इसी तरह मेले में कई दुकानें लगी हुई। यहाँ भारी भीड़ रहती है, खासकर आषाढ़ के महीने में। वैसे हर समय यहाँ भीड़ रहती है और खासकर 3 दिनों में, सोमवार, बुध और शुक्रवार यहाँ भारी भीड़ होती है। यहाँ व्यवस्था के लिए वर्तमान में महंत जमुना दास जी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। फिलहाल एक विशाल गेट भी बन रहा है। शायद ये बुंदेलखंड में सबसे बड़ा प्रवेश द्वार होगा महामाई बलखंडी का। ये अभी निर्माणाधीन है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल विराट गेट माँ बलखंडी देवी का। और आप मेला भी देखें, माँ के दर्शन भी करें, और ये भगवान के जो श्रृंगार, भगवान के पूजन का सामान और जो भी मिल रहा है यहाँ से ख़रीदें। हमारे दिनेश तिवारी जी महामाई के बहुत बड़े भक्त हैं और पूरी सेवा अपनी माँ के चरणों में लगाए हैं। उनके द्वारा ये विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सीमित और बहुत ही कम दामों में भगवान के पूजन की सामग्री आप इस स्थान से खरीद सकते हैं। न्यूज़ 92 के लिए अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट।